Hello friends, good evening to all of you and welcome to the राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए हिंदी की विशिष्ट प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आते होंगे, लेकिन क्या हो ना, इनको हम रिवाइज नहीं करते हैं या बहुत दिन तक हम नहीं देखते, तो कोई भी चीज़ हो हम उसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। बताना आप लोगों को कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बताइए, मेल होता है, मित्रता होता है, जोड़ होता है कि सभी होंगे? बताइए क्या आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह सभी, क्योंकि संधि के शाब्दिक अर्थ ये सही होते हैं। मेल भी होता है, मित्रता भी होता है, जोड़ा भी होता है। ठीक है, ये संधि के सभी शाब्दिक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह सभी होते हैं संधि के अर्थ। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संधि का विलोम बताना है। अभी संधि का शाब्दिक अर्थ पूछा था, मतलब पर्यायवाची पूछे थे। अब पूछा है संधि का विलोम। बताइए क्या होगा? विग्रह होगा, मेल होगा, समझौता होगा या मित्रता होगा? बताइए क्या होगा? तो सभी को दिख रहा होगा कि ये तो ऊपर भी है, जैसे कि समझौता, मेल, ये मित्रता, ये तो एक ही चीज़ है। लेकिन विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होगा। इसमें क्या पूछा था? विलोम पूछा था, तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? बताना है आप लोगों को कि संधि कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 4, 5। बताइए क्या आंसर होगा इसका सही? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान यदि समांतर स्वर आपस में जुड़ते हैं, यदि समांतर स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वह कौन सी संधि होगी? अगर समान स्वर आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? बताना आप लोगों को। क्या दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, अयादि संधि होगी? बताइए क्या आंसर होगा इसका सही? समांतर स्वर आपस में जुड़ने पर कौन सी संधि होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ संधि। ठीक है, सभी को पता होगा अगर समान स्वर जुड़ेंगे तो कहाँ संधि होती है? दीर्घ संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो आ प्लस अ मिलके क्या बनेंगे? समान स्वर, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। बताना है कि यण संधि का उदाहरण नहीं पूछा है कि कौन सा इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। अन्वय, प्रत्यक्ष, मात्रानंद और विद्यालय। बताइए कौन सा इसमें यण संधि का उदाहरण नहीं है? ये आप याद रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है कि यण संधि का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है। अन्वय, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी बताया था विद्यालय, विद्यालय का है? दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, ये इसका होगा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि यण संधि का उदाहरण नहीं, तो अन्वय, अनु प्लस अय, अनुवय। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी भी होता है और अक्षी भी होता है। ठीक है, मात्रानंद, तो मातृ प्लस आनंद, ये इसके विच्छेद हो गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं वर्णों के सार्थक योग को? ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है जैसे वाक्य, शब्द, अक्षर या ध्वनि। बताइए क्या आंसर होगा इसका? बताना है आप सभी को कि अगर वर्ण है ना, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहेंगे? तो वर्णों के सार्थक योग को क्या बोलते हैं? वाक्य, शब्द। ऑप्शन नंबर 2, शब्द बोलते हैं
जो वर्णों के सार्थक योग को, वाक्य बोलते हैं शब्दों के सार्थक योग को, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्या पूछा गया था, आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 8, 4, 3। तो आंसर बताना है इसका। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पता होगा ना सभी को, जैसे तत्सम, देशज, विदेशज और तद्भव, ये होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, रचना, बनावट या संरचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताना है। उसमें पहले पूछा गया था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। और उनको भी बता ही चुका हूँ, तत्सम शब्द कौन होते हैं, देशज शब्द कौन होते हैं। अगर नहीं देखा तो आप पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो ये बताना आपको, रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन होते हैं पता है आप लोगों को। एक तो रूढ़ होते हैं, योगक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तीनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस शब्द में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता वे शब्द कौन होते हैं, बताना आप लोगों को कि जिस शब्द में ना तो संधि होगी, न समास होगा, न संधि, न समास, न उपसर्ग, न प्रत्यय, यह नहीं होगा तो क्या कौन सा शब्द होगा, ये बताना आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में न संधि होती है, न समास होता है, न उपसर्ग होता है, न प्रत्यय होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार बताना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 2, 4, 6 या 10। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 होते हैं अर्थ के आधार पर, एक सार्थक होते हैं और एक निरर्थक होता है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी को पता होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए। 5, 6, 7 या फिर नेक्स्ट उस साइड है ऑप्शन, तो उसको मैं इसी साइड लिखे दे रहा, 8, सॉरी पेन, या फिर 8। बताना है आप लोगों को कि क्या होगा इसमें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए। ये तो बिल्कुल मतलब इजी है, सभी को पता होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेषण, विशेषण के प्रकार बताना। अभी पूछा था सर्वनाम के, अब पूछा जा रहा है विशेषण के, बताइए कितने प्रकार होते हैं विशेषण के। ये पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कितने होते हैं, लेकिन ऐसे ही होते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार सर्वनाम के कौन से हैं, कितने हैं, है ना। तो विशेषण के बताना, तो विशेषण के कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। सभी को पता होगा विशेषण के कितने 5 प्रकार होते हैं। आगे देखें, क्रिया के होने का समय कौन बताता है, काल, विशेषण, प्रत्यय या उपसर्ग। क्रिया के होने का समय कौन बताता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, काल, ठीक है। क्रिया के होने का पता कौन बताता है, काल बताता है, यार टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी में कारक कितने भेद होते हैं, हिंदी में कारक के भेद बताना है, कितने भेद होते हैं हिंदी में कारक के भेद बताना है। 6, 8, 9 या 7, बताइए कितने होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8। हिंदी में कितने होते हैं, 8, संस्कृत में होते हैं 6। तो इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी में कारकों के भेद बताना है, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये उत्पत्ति लिखा है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर वाक्य पद, अभी शब्द पूछा था
अब वाक्य बताना है, ठीक है। वाक्य के भेद अभी पूछा गया था, ये उत्पत्ति लिखा है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के भेद बताना है, ठीक है। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 6, 7, 8 या 9। अब ऊपर थोड़ी आगे पूछा गया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है? वाक्य के। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 भेद होते हैं, ठीक है, वाक्य के। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अब ये बताना कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 3, 33, 13, 4, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 4 होते हैं, ठीक है, अंतस्थ। या र ल व, ठीक है। और बाकी 33 क्या होते हैं? सभी को पता होगा। और 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 33 व्यंजन। निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? ये बताना कि कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। या क्या तालव्य वर्ण नहीं है, ये बताना है। आगे ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से हैं। चा, उसके बाद स और ए, बताइए। ए कौन सा नहीं है पूछा जा रहा, तो तालव्य सभी को पता होगा कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए नहीं होता। बाकी चा भी होता है, ये श भी होता है, और उसके बाद में या भी होता है तालव्य, लेकिन इसमें ये नहीं होता, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में निम्न में से कितने वर्णों के उच्चारण स्थान 2 होते हैं? ये बताना है कि वर्णमाला है ना, वर्णमाला में कितने वर्णों के उच्चारण स्थान 2 होते हैं, बताना है। 5, 10, 8 या 4। कितनी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10 होते हैं। सभी को पता होगा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ए, आई, ये दोनों होते हैं, ठीक है। कंठ तालु होते हैं। उसके बाद में ओ, औ, ये होते हैं। उसके बाद में 4 हो गए, एक होता है वाह, तो हो गए 5, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा, थोड़ा सा इसको लग करके। हाँ, कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि होता है क्या, सबसे पहला अपना मान लो ए, आई, ओ, औ और वह, इनका ये 5 तो ये हो गए, ठीक है। और 5 होते हैं जो स्पर्शी वर्ण होते हैं ना, उनका पंचमा, जो पंचमा अक्षर होता है ना सभी का, वो भी होता है पूरा। तो 5 उसमें होते हैं, तो 5 और 5 कितने? 10 हो गए। 5 वो और 5 ये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए अपने? 10 हो गए, ठीक। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा, बताइए। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती कर देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। कंठ, तालु, नासिक या स्वरयंत्र, बताइए। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? संस्कृत को याद कर लेते हैं लोग बाग, तो सब उसी में गलत कर देते हैं कि संस्कृत में भी होता है, जैसे कि कंठ होता है तो इसमें भी होगा। इसमें ये गलत बात है, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वरयंत्र। हिंदी में क्या होता है जो पूछा जाता है ना, तो उसका उच्चारण हा का तो होता है स्वरयंत्र, और संस्कृत में पूछा जाए तो उसका होता है कंठ होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, महाप्राण वर्ण कितने होते हैं? जो महाप्राण वर्ण हैं, महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, सभी सुना होगा ना। तो महाप्राण वर्णों की संख्या पूछी जा रही है कि कितने होते हैं? 30, 14, 25 या 13, बताइए क्या आंसर होगा। महाप्राण वर्ण कितने होते हैं? सभी लोगों को बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 होते हैं, ठीक है। महाप्राण कितने होते हैं? 14 होते हैं, और अल्प प्राण होते हैं 30। ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, अघोष होते हैं, या फिर ये सभी होते हैं, बताना आप सभी को।
कि जो क्या सभी स्वर हैं, सभी स्वर को क्या माना जाता है, अल्प प्राण मानते हैं कि महाप्राण मानते हैं, बताना है। क्या आंसर होगा कि सभी स्वर कैसे होते हैं? सभी स्वर कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अल्प प्राण। ठीक है, सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। किसने बताया था? हिंदी साहित्य के जो पाणिनि कहे जाते हैं, कांता प्रसाद गुरुदेव ने बताया। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।